अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, आईसीसी का इजलास एक बार फिर मुलतवी। पाकिस्तान की हवाबाजी सनत के लिए मस्बत खबर, पीआईए पर से पाबंदी हट गई। बर्तानिया में शदीद बीमार अफराद के लिए मौत के इंतखाब का बिल मंजूर। और अमेरिका छोड़कर जाने के लिए गूगल सर्चेस में 1000% इजाफा। जी, ये थी हेडलाइंस और अब हेडलाइंस के बाद चलते हैं प्रोग्राम में खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले नजर डालते हैं जी पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए जो मस्बत खबर हमारे पास आई है, पीआईए पर से पाबंदी हट गई है और ये बड़ा एक अहम मामला हुआ है। पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए बड़ी मस्बत खबर, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के जहाज अब मुसाफिरों को लेकर यूरोप की फजाओं में परवाज भर सकेंगे। 4 साल बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर आयद पाबंदी हटा ली गई है। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो वजारत हवाबाजी और पीआईए की इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है और साथ ही पीआईए को स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने पर मुबारकबाद भी दे दी है। तर्जुमान पीआईए ने यह कहा है कि 4 साल की मेहनत के बाद हमने ये अहम हदफ हासिल किया है और इस पाबंदी के बाद अब पूरी कौम यूरोपीय सेक्टर्स पर दोबारा अपनी कौमी एयरलाइन पर बराह रास्त सफ़र कर सकेगी। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से आई है। और 2020 में हम सबको याद होगा कि 2020 में उस वक्त के जो वफाकी वजीर हवाबाजी थे गुलाम सरवर खान, उनकी जानिब से पार्लियामेंट में जो पायलट्स हैं उनकी जाली डिग्रियों के इंकशाफ और मशकूक लाइसेंस का स्कैंडल सामने आया था और उस वक्त फिर बरतानिया, इटली, स्पेन, नॉर्वे, डेनमार्क और फ्रांस से पीआईए का ऑपरेशन जो है वो गया था और उस वक्त से वो मुअत्तल था और अब जाकर ये पाबंदी जो है वो हटी है। अब नज़र डालते हैं जी एक और मुल्क की तरफ। ये मुल्क है यूनाइटेड किंगडम। जी, बरतानिया की तरफ देखते हैं कि मामला क्या हुआ है। बरतानिया में एक बड़ा और इंटरेस्टिंग मामला भी हुआ है। एक तो खबर हम आपको देंगे कि जो असिस्टेड डाइंग का बिल वहाँ पर मंजूर हुआ है, लेकिन बरतानिया की जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं लुइस हेग, उनको 10 साल कबल की गई एक मामूली गलती की वजह से महज 3 महीने बाद वजारत के ओहदे से मुस्तफ़ी होना पड़ गया है। 10 बरस कबल तकरीबन 2013 में लुई हेग ने अपना दफ्तरी जो मोबाइल फ़ोन है वो चोरी होने का दावा किया था। बाद में उनको मोबाइल फ़ोन मिल गया और उन्होंने पुलिस को बताए बगैर फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये देखें, ये कितनी छोटी सी बात है और हमारे यहाँ पे क्या क्या हो जाता है और इस्तीफ़ा तो क्या, खैर किसी किस्म की पशीमानी भी नहीं होती। बहरहाल, तो जब उनको मोबाइल मिल गया उन्होंने पुलिस को बताए बगैर मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पुलिस को जब इस बात का इल्म हुआ तो लुइस को पूछगछ के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने एतराफ़ किया जी कि ठीक है जी, मैंने गलत बयानी की, धोखा दी, ये उन्होंने एतराफ़ कर लिया। एतराफ़ जुर्म पर 2014 में उन पर कायम जो मुकदमा था उसको ख़त्म कर दिया गया था। 37 साल ये खातून है जी लुइस हेग। उन्होंने 2015 में शुमाली इंग्लैंड का ज़िला जो है शेफील्ड, उसकी नुमाइंदगी की थी और इस बरस जुलाई में वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के इक़्तिदार संभालने पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट की उनको जिम्मेदारी मिली थी और वज़ीर बनते ही ये 1 दिहाई पुराना फ़ोन चोरी का मामला दोबारा ज़ेर बहस आया और फिर उन्होंने वो ओहदा छोड़ दिया, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और मुस्तफ़ी होने से कबल लुई हेग ने अपने एक बयान में ये कहा था कि वकील के मशवरे पर एक बाले जुर्म कबूल किया था और इस हकीकत के बावजूद कि ये एक मामूली सी गलती थी, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ज़रा रुख करते हैं जी एक और मुल्क की तरफ जो कि है आयरलैंड। जी, आयरलैंड में कल हुए थे इंतखाबात और अवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया था। उसके इब्तदाई नताइज के मुताबिक मुल्क में जो वाहिद जमाती हुकूमत बनने का इम्कान कम नज़र आ रहा है। यानी कि आयरलैंड में आम इंतखाबात के जो वोटों की गिनती है वो अभी तक जारी है और अब तक के नताइज के मुताबिक तीनों अहम जमातों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला दिखाई दे रहा है। बाएँ बाजू की जमात है सिन फेन, उसने 21% के करीब वोट हासिल किए हैं और ये 21% वोट हासिल करके ये दोनों दाएँ बाजू की जो जमातें हैं उनसे थोड़ा सा आगे है और हतमी नताइज के लिए अब हमें चंद रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हो गई जी आयरलैंड की खबर। और आयरलैंड के बाद अब जाते हैं जी अमेरिका की तरफ। अमेरिका में एक बड़ा ज़बरदस्त मामला हुआ है और वो मामला क्या है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस आया है तो डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने के बाद ये जो गूगल सर्चेस हैं उसमें इजाफा हो गया है और लोग क्या सर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में खबर आती है ना कि लोग कुछ ज़रा गैर मौज़ब सी चीज़ सर्च कर रहे हैं,
تو وہ خبر تو چلو ایک الگ ہے، لیکن یہاں پر جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ لوگ گوگل پر یہ سرچ کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کیسے چھوڑنا ہے، ہم امریکہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہم امریکہ سے کیسے باہر نکلیں، یہ چیز لوگ جو ہے وہ سرچ کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہمیں تفصیل بتائیں گے ہمارے نمائندے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صدام طفیل، وہ امریکہ سے ہمیں بتائیں گے کہ جس کی تفصیل کیا ہے۔ جی صدام، بتائیے گا کہ یہ گوگل سرچز میں جو اضافہ ہوا ہے یہ کتنا ہے؟ جی بالکل، صدر ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد امریکہ سے باہر منتقلی کے حوالے سے جو انٹرنیٹ سرچ ہے اس میں 1000% سے زائد کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور جیسے ایسٹ کوسٹ کا انتخابی عمل مکمل ہوا تو 24 آورز یعنی 24 گھنٹے میں کینیڈا منتقلی کے حوالے سے جو سرچ ہوئی اس میں تقریباً ایک اندازہ کے مطابق 1270% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسی طرح آسٹریلیا منتقلی کے حوالے سے انٹرنیٹ پر جو سرچ ہوئی اس میں تقریباً 820% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اب بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی جو امیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے، انہوں نے ایک ڈیٹا انالیس کیا کہ سیم ڈیٹ میں پچھلے سال 1500 یوزرز جو تھے وہ ان کی ویب سائٹ پر انہوں نے ایکسس کیا، لیکن سیم ڈیٹ میں اس مرتبہ 25,000 یوزرز نے ایکسس کیا۔ تو اگر ہم صدر ٹرمپ کے انتخابی جو ان کے جو بنیادی نکات تھے ان کی کیمپین کے، اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ایک اہم نکتہ تھا کہ جو انلیگل ہے، غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہے، ان کو ملک بدر کیا جائے گا۔ مطلب ان کا اس حوالے سے جو موقف ہے وہ ہمیشہ سے واضح اور دو ٹوک رہا ہے۔ اور جب صدر ٹرمپ کو منتخب کیا گیا ہے تو وہ بھاری اکثریت سے منتخب ہوئے، تو امریکن سٹیزنز جو ہیں، امریکی شہری جو ہیں، وہ بھی اس حوالے سے انہوں نے اپنا جو حق رائے دہی استعمال کیا ہے وہ بھی اس میں واضح موقف رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ جب بات کی جاتی ہے غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کی، تو وہ لوگ ہیں جو بارڈر کراس کر کے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، اسپیشلی میکسیکو بارڈر، جس میں دنیا بھر سے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور وہاں سے میکسیکو کے ذریعے ڈفرنٹ کارٹلز ہوتے ہیں جو پھر بارڈر کراس کرا کے ان کو امریکہ لے آتے ہیں۔ سن 2023 سے اب تک 2024 اب تک جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان میں تقریباً 5 لاکھ کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب صدر ٹرمپ نے ٹی وی ڈیبیٹ میں حصہ لیا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ 18 ملین غیر قانونی تارکین وطن مقیم ہیں جنہیں ملک بدر کیا جائے گا۔ تو پھر جس تیزی سے یہ اضافہ ہوا ہے خاص طور پر سن 2023 اور 2024 میں، اس کے بعد اب امریکی جو سٹیزنز ہیں ان میں بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی قانون سازی یا مکمل کوئی لاہبل ترتیب دیا جائے۔ تو جو بھی معاملات چل رہے ہیں یہ انلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے، جو لوگ قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں، جو کہ ورکنگ رائٹس رکھتے ہیں، جو اپنا بزنس کرتے ہیں، جو اپنی جابز کرتے ہیں، وقت پر ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ صدام طفیل ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ اب سرچنگ یہ کر رہے ہیں گوگل پر کہ ہمیں کسی اور ملک منتقل ہونا ہے تو وہ کیسے ہو۔ کینیڈا کی طرف بھی لوگ جانا چاہ رہے ہیں، آسٹریلیا کی طرف بھی لوگ جانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے وہ بھی ہوں گے لوگ جو کہ انلیگل امیگرینٹس ہیں امریکہ کے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔